जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक ऐसी चमत्कारी आश्चर्यजनक बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी जिसे सुनकर आपके शरीर का रोम रोम कांप जाएगा। दोस्तों, हमारे समाज में जहां जाति पाति और धर्म के नाम पर गर्दन कट जाती है, लोग झूठी शान के लिए अपना गला कटवा रहे हैं, वही हमारे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप चाहे किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जात से हैं, मेरी शरण में आइए, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा। हमारे ठाकुर जी कभी भी धर्म और जात पात का विचार नहीं करते। उनके लिए तो समस्त मानव जाति एक समान है, क्योंकि कण कण में ईश्वर का वास है। फिर भगवान अपनी ही बनाई हुई सृष्टि में भेदभाव कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, आज की यह लीला कथा सुनने के बाद आपका शरीर सिहर उठेगा। एक मुस्लिम भक्त की भक्ति और हमारे लड्डू गोपाल का उस भक्त के साथ की गई अद्भुत चमत्कार आश्चर्यजनक लीला को जानकर आप बिल्कुल चौंक जाओगे। आप सभी भक्तों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को पूर्ण विश्वास के साथ पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। आशा करती हूँ आज की यह लीला कथा आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, आपके हृदय को स्पर्श करेगी। दोस्तों, आज की यह लीला कथा जिन्होंने हमारे साथ शेयर की है, क्षमा कीजिएगा मैं उनका नाम और पता आप सभी को नहीं बता पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रार्थना की है। उन्होंने कहा है कि कृपया मेरा नाम और पता वीडियो में शेयर ना करें, क्योंकि इससे उनके जीवन में बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है। तो क्षमा कीजिएगा दोस्तों, मैं आप सभी को उनका नाम पता तो शेयर नहीं कर पाऊंगी, पर मैं उनका नाम बदलकर सलमा बताती हूँ, जिससे कि यह लीला कथा आप सभी के साथ शेयर करने में, आप सभी को समझाने में मुझे आसानी हो। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यह घटना जिनके साथ घटी है, लड्डू गोपाल ने जिनके साथ चमत्कार किया है, वो एक मुस्लिम भक्त है। जी हाँ दोस्तों, एक मुस्लिम भक्त। और यह सुनकर सभी को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि मुस्लिम होकर लड्डू गोपाल की सेवा, बड़ा ही अद्भुत संयोग है। आप सभी लीला कथा को पूरा अवश्य श्रवण कीजिएगा। सलमा जी कहती है कि मेरे ससुराल में बहुत बड़ा परिवार है। मेरे हस्बैंड, 4 भाई, 4 बहुएं, मेरे सासू माँ, ससुर जी। मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ। मेरे तीनों जेठ जेठानियों में 2 जेठ के 4 बच्चे हैं और 1 जेठ जेठानी का 3 बच्चा है। पर शादी के 4 साल बीत जाने के बाद भी मुझे कोई संतान नहीं था, जिस वजह से मेरी सासू माँ बच्चे के लिए मुझ पर दबाव डालती थी। मेरी जेठानियाँ मुझे ताने भी देती थी। चाहे किसी भी धर्म की महिला हो, अगर उसे बच्चा ना हो, संतान सुख प्राप्त ना हो, तो उसे बहुत दुख होता है, तकलीफ झेलनी पड़ती है। ससुराल में मेरे साथ भी बुरा व्यवहार किया जाने लगा। मैं अपने अल्लाह के आगे बहुत रोती थी, अल्लाह की इबादत करती थी। मैं हमेशा यह दुआ मांगती थी कि मुझे एक औलाद हो। पर जब शादी के इतने वर्ष बाद भी मुझे बच्चा नहीं हुआ, मेरे हस्बैंड को परिवार की तरफ से दूसरी निकाह करने का दबाव दिया जाने लगा। पर मुझ पर तो अल्लाह की रहमत थी, जो मेरे हस्बैंड ने निकाह के लिए इनकार कर दिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मुझसे बस यही कहा कि तुम परेशान मत हो, चिंता मत करो, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। दोस्तों, सलमा जी कहती है कि जब एक महिला का पति उसके साथ हो, तो उसे यह लगता है कि भले ही सारा संसार उसके खिलाफ हो, पर वो सबका सामना कर सकती है। मुझे भी हिम्मत मिली। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि तुम दिन भर घर पर रहकर बोर हो जाती होगी, परेशान हो जाती होगी, सबके तानों से दुखी हो जाती होगी, तो एक काम करो, तुम्हें थोड़ी बहुत सिलाई तो आती ही है ना, तो तुम उसी काम को अच्छे से सीख लो। इसी बहाने तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। सलमा जी कहती है कि यही सोचकर मैं एक दीदी के पास सिलाई सीखने जाने लगी, और वह दीदी हिंदू थी, और उनके घर ही मैंने पहली बार लड्डू गोपाल का शिव विग्रह देखा था। पहली बार मैंने लड्डू गोपाल की सेवा होते देखा था। क्षमा कीजिएगा, मैं दीदी का नाम तो नहीं बता सकती, पर वो दीदी बहुत अच्छी है। जब उनसे मेरी थोड़ी बहुत जान पहचान हो गई, अच्छे से बात होने लगी, थोड़े ही दिनों में मैं दीदी से बहुत अच्छे से घुल मिल गई थी। फिर मैंने अपने दिल की सारी बातें उस दीदी से कही, और यहाँ संयोग देखिए, दीदी के साथ भी ऐसी घटना ही घट चुकी है। दीदी ने बताया कि उनकी शादी के 7 साल के बाद उनके बच्चे का जन्म हुआ। दीदी की बात सुनकर मेरी आंखों में चमक आ गई। मैंने दीदी से कहा कि दीदी आप बताओ ना, आपने कौन सा उपाय किया है, आपने कौन से डॉक्टर से दिखाया है, मैं भी उस डॉक्टर के पास जाऊंगी। तभी दीदी ने कहा कि
मैं डॉक्टर दिखा दिखा कर थक चुकी थी, हर तरफ से परेशान हो चुकी थी। तभी मैं लड्डू गोपाल की सेवा ली। लड्डू गोपाल को पुत्र के समान सेवा करने लगी। बाल गोपाल की सेवा के मात्र 1 साल के अंदर ठाकुर जी की मुझ पर कृपा हुई और मैं गर्भवती हुई। सलमा जी कहती हैं कि मुझे तो लड्डू गोपाल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं दीदी की बात सुनकर बिल्कुल भी समझ नहीं पाई थी। तभी मैंने दीदी से लड्डू गोपाल के बारे में पूछा तो दीदी ने मुझे लड्डू गोपाल के बारे में बहुत अच्छे से समझाया। दीदी की बात सुनकर मेरे मन में भी आशा की किरण जागी। सलमा जी कहती है कि पता नहीं कैसे एकाएक मेरे मन में यह भाव आया, काश मैं भी हिंदू होती तो मैं भी लड्डू गोपाल की सेवा ले पाती, मेरी गोद में भी एक बच्चा होता, मुझ पर भी ठाकुर जी की कृपा होती। पर अब मैं क्या करूं? मन बहुत उदास हो गया। ना मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती और ना ही मेरी गोद में कभी बच्चा आएगा। पर दीदी की बताई हुई वो सारी बातें मेरे दिमाग में चलने लगी। अब मैं प्रत्येक दिन दीदी के घर पर सिलाई सीखने जाती थी और दीदी मुझे लड्डू गोपाल की तरह तरह की लीलाएं बताती थी। और दीदी कुछ ना भी बताए फिर भी मैं बाल गोपाल के बारे में दीदी से तरह तरह के सवाल करती थी और मैं प्रत्येक दिन दीदी के लड्डू गोपाल के दर्शन जरूर करती थी। पता नहीं क्यों पर मेरे मन में भी ठाकुर जी के प्रति भाव आने लगा था। अब तो जब मैं रात को अपने घर में सोती थी तो अपने आप मेरी आंखों में आंसू आ जाता था। लड्डू गोपाल का वो सुंदर सा शिव विग्रह मेरी आंखों के आगे आता और मैं बाल गोपाल से कहती, हे लड्डू गोपाल, मैं तो दूसरे धर्म से हूँ ना, आप तो मुझ पर कृपा नहीं करोगे और मैं तो आपकी सेवा भी नहीं ले सकती। पर ऐसा क्यों लड्डू गोपाल, क्यों मैं आपकी सेवा नहीं ले सकती? मुस्लिम हूँ तो क्या हुआ? दीदी तो कह रही थी ना कि भगवान के लिए सभी एक समान है, मुझे भी आपकी सेवा करनी है, पर मैं कैसे करूं? हमारा समाज कभी भी ये स्वीकार नहीं करेगा, फिर मुझ पर आपकी कृपा कैसे होगी ठाकुर जी? सलमा जी कहती हैं कि ये सारे भाव, ये सारी बातें मेरे मन में चला करती थी। जब मैं थोड़ी बहुत सिलाई सीख गई तो मैं लड्डू गोपाल के लिए सुंदर सुंदर पोशाकें बनाती थी और दीदी को देती थी। दीदी अपने बाल गोपाल को बड़े ही प्यार से वो पोशाक धारण करवाती थी। मेरे हाथ से बनाए हुए सुंदर पोशाक को धारण कर बाल गोपाल बड़े ही प्रसन्न हो जाते थे, बहुत सुंदर दिखते थे। तभी एक दिन मैंने दीदी को अपने मन की भाव बताई। मैंने दीदी से कहा कि दीदी, मेरे मन में बहुत इच्छा होती है, मैं चाहती हूँ कि मैं लड्डू गोपाल की सेवा करूँ, पर मैं तो नहीं कर सकती ना दीदी। और यह कहते हुए मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी दीदी मुझे समझाते हुए कहती है कि देखो, भगवान कभी भी जाति पाति और धर्म में भेदभाव नहीं करते। तुम भी लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हो, पर हाँ, तुम्हारे परिवार में यह कभी कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए मैं तुम्हें कभी सलाह नहीं दूंगी कि तुम लड्डू गोपाल की सेवा करो। पर तुम परेशान मत, हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु है, भक्त पर कृपा जरूर करते हैं, तुम बस ठाकुर जी के नाम का जाप करो। देखो, जरूरी नहीं है कि तुम लड्डू गोपाल के विग्रह की ही सेवा करोगी तभी ठाकुर जी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तुम एक काम करो, तुम ठाकुर जी के नाम का जाप करना, हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप करना। देखना, हमारे लड्डू गोपाल बड़े दयालु हैं, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे और तुम्हारी गोदी में भी एक छोटा सा लल्ला आएगा। सलमा जी कहती हैं कि जब दीदी ने मुझसे यह बात कही तो मैं बहुत खुश हो गई। मेरे मन में उम्मीद की एक किरण जाग गई। जब भी मैं घर पर कोई काम करती थी तो हरे कृष्णा हरे रामा नाम का जाप करती थी। मेरे मन में हमेशा नाम जाप चलता था, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं अपने अल्लाह की इबादत छोड़ दी थी। अभी भी मैं नमाज पढ़ती थी, अपने अल्लाह की इबादत करती थी और साथ ही साथ हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जाप भी किया करती थी। अब मैं महामंत्र में इतनी खो चुकी थी कि घर का कोई भी काम करूं, किसी के भी साथ रहूं, मेरे मुंह में हमेशा हरे कृष्णा हरे रामा नाम जाप चलते रहता था। और यह सब मेरे हस्बैंड ने भी गौर किया था और तभी एक दिन मेरे हस्बैंड ने इस बारे में मुझसे पूछ लिया। तब मैंने अपने हस्बैंड को पूरी बात बताई। मेरी बात सुनकर पहले तो मेरे हस्बैंड बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि वो हिंदू के भगवान है, हम मुस्लिम हैं और हमें यह शोभा नहीं देता, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है, तुम ऐसा मत करो। अगर घर में किसी को भी पता चल गया ना तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। सलमा जी कहती हैं कि मैं अपने हस्बैंड को दिन रात समझाती थी, लड्डू गोपाल की लीला कथाएं सुनाती थी। दीदी से मुझे जो भी सुनने को
मिलता था। मैं प्रत्येक दिन घर आकर अपने हस्बैंड को बताती थी। एक दिन अचानक से मेरे हस्बैंड कहते हैं कि लड्डू गोपाल दिखते कैसे हैं? तुम हमेशा उनकी इतनी तारीफ करती हो, उनके गुणगान गाती रहती हो। मैं भी आज तुम्हारे साथ दीदी के घर जाता हूँ, चलो मैं जाकर देखूं तो लड्डू गोपाल कौन है, कैसे दिखते हैं। और उस दिन मेरे हस्बैंड मेरे साथ दीदी के घर गए और पहली बार मेरे हस्बैंड ने लड्डू गोपाल का दर्शन किया और यह साक्षात लड्डू गोपाल की ही कृपा है। बाल गोपाल को देखकर मेरे हस्बैंड भी मंत्रमुग्ध हो गए। इतने दिनों से मैं जो लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में अपने हस्बैंड को बताते रहती थी और जब उन्होंने साक्षात लड्डू गोपाल के दर्शन किए तो उनके मन में भी कहीं न कहीं बाल गोपाल के लिए श्रद्धा भक्ति जाग गई। और सबसे बड़ी बात, उन्हें यह भी विश्वास हो गया कि हाँ, भगवान की सेवा करने से, भगवान के नाम का जाप करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। और अब लड्डू गोपाल की ऐसी कृपा हुई कि हम दोनों पति पत्नी मिलकर हरे कृष्णा हरे रामा महामंत्र का जाप किया करते थे। पर कुछ ही दिनों में मेरे हस्बैंड के मन में यह भाव आया कि हमें लड्डू गोपाल की सेवा करनी है, पर यह तो हमारे परिवार में बिल्कुल भी संभव नहीं है। फिर हम दोनों पति पत्नी ने यह निश्चय किया कि हम छुप छुप कर लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे। हम अपने अलमारी के अंदर ही लड्डू गोपाल का स्थान बनाएंगे और वहीं बाल गोपाल की सेवा किया करेंगे। और यह बात हमने उस दीदी से भी गुप्त रखी। हमने किसी को भी इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। हम दोनों पति पत्नी लड्डू गोपाल का शिव विग्रह खरीद कर घर लेकर आए और अलमारी के अंदर ही बाल गोपाल को छुपा कर रख दिया। और सबसे आश्चर्यचकित करने वाली बात तो यह है कि जब हमने लड्डू गोपाल को घर लाने का निश्चय किया तो हमने मांसाहार करना भी छोड़ दिया। यहाँ तक कि हम प्याज लहसुन भी खाना छोड़ चुके थे। ये साक्षात लड्डू गोपाल की कृपा है, क्योंकि हम बचपन से मांसाहार करते आए हैं। अचानक से सब कुछ एक ही झटके में छूट गया। यह बिल्कुल एक चमत्कार से कम नहीं था। अब हम दोनों पति पत्नी छुप छुप कर लड्डू गोपाल की सेवा करते थे। बाल गोपाल के लिए तरह तरह की फल मिठाई लेकर आते थे। बाल गोपाल को भोग लगाते थे। छोटे शिशु के समान उनका ध्यान रखते थे। समय बीतता गया। लड्डू गोपाल को हमारे घर आए हुए 8 महीने बीत चुके थे और इसी बीच हमारे जीवन में चमत्कार हुआ। बाल गोपाल की कृपा से मैं गर्भवती हुई। अब तो हमारा विश्वास लड्डू गोपाल के प्रति और गहरा हो गया। मेरे हस्बैंड ने तो कई बार यह भी कहा कि अगर सबको पता लग भी जाता है तो लग जाए, अब मैं किसी से नहीं डरूंगा। मैं तो लड्डू गोपाल की सेवा सबके सामने करूंगा और जिसे रोकना है रोक कर दिखा ले। सलमा जी कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को समझाती थी, उनसे कहती थी कि हम मुस्लिम समाज से हैं, कोई भी हमारा लड्डू गोपाल की सेवा करना स्वीकार नहीं करेगा। आप ऐसा मत कीजिए, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ बिखर जाएगा। शादी के 6 साल के बाद मेरे बेटे का जन्म हुआ, पर इस बीच हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी दुर्घटना घटी। बेटे के जन्म के बाद मैं अस्पताल में भर्ती थी, तो मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ अस्पताल में ही रहते थे। वो घर आना जाना करते थे। मेरे हस्बैंड सुबह स्नान करके लड्डू गोपाल को भोग लगाकर अलमारी में ताला लगाकर चाबी खुद अपने साथ लेकर अस्पताल आते थे। पर पता नहीं कैसे उस दिन चाबी अलमारी में ही लटकी रह गई और जल्दबाजी में मेरे हस्बैंड मुझसे मिलने अस्पताल आ गए। और तभी मेरी सासू माँ किसी काम से हमारे कमरे में गई और जब उन्होंने अलमारी की चाबी अलमारी में लटके हुए देखा तो उन्होंने अलमारी को खोल कर देखा और अलमारी खुलते ही उन्होंने जो दृश्य देखा उसे देखकर उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। लड्डू गोपाल के बारे में तो मेरे ससुराल में किसी को भी पता नहीं था, पर यह जरूर पता था कि ये हिंदू के देवता हैं। और मेरे ससुराल में सभी को पता चल गया कि हम छुप छुप कर हिंदू के देवता की पूजा करते हैं। उस दिन मुझे अस्पताल से छुट्टी मिलने वाला था। मेरे हस्बैंड और मेरे जेठ जी मुझे अस्पताल से छुट्टी करवाने गए थे, पर हम दोनों पति पत्नी को जरा भी आभास नहीं था कि घर में हमारी इतनी बड़ी विपत्ति इंतजार कर रही है। जैसे ही हम घर पहुँचे, सभी हम पर सवालों के बौछार करने लगे, सभी गुस्सा करने लगे, हमसे लड़ने लगे। तभी मेरे हस्बैंड ने उनसे कह दिया कि लड्डू गोपाल की कृपा की वजह से ही आज मुझे संतान सुख की प्राप्ति हुई है। और मेरे हस्बैंड के इतना कहते ही मेरे जेठ जी मेरे हस्बैंड को मारने आए। उन्होंने अपना हाथ उठाया और यह कहा कि अल्लाह की इबादत छोड़कर तुम हिंदू के देवी देवता की पूजा करने लगे हो। अगर किसी को भी पता चल गया ना तो बहुत बुरा हो जाएगा, हमारा परिवार मिट जाएगा। अभी इस मूर्ति को घर से बाहर फेंको। पागल हो क्या? काफिरों के देवता की पूजा करते हो, जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। और यह कहकर हमसे खूब लड़ने लगे। मैं डर से रोने लगी, मेरे हाथ पांव कांपने लगे। तभी मैंने रोते हुए कहा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ है, मेरे बाल गोपाल कहाँ है, मुझे मेरे लड्डू गोपाल दे दो। तभी मेरी सासू माँ गुस्से में लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लाकर पलंग के ऊपर जहाँ मेरा बेटा सो रहा था वहीं पर पटक देती है।
जोर से मेरे लड्डू गोपाल को गिरा देती है। मैं तुरंत अपने बाल गोपाल को गोद में उठा लेती हूँ। मैं रोने लगती हूँ। पर मेरे ससुराल वालों की एक ही जिद थी कि हमारे घर पर हिंदू के देवता की पूजा नहीं होगी, इस मूर्ति को अभी घर से बाहर फेंको। पर मेरे हस्बैंड ने यह निश्चय किया था कि भले ही हमें घर छोड़ना पड़े, भले ही आप सब मेरा साथ छोड़ दो, पर मैं लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि बाल गोपाल की कृपा की वजह से हमें संतान सुख की प्राप्ति हुई है। लड्डू गोपाल के चमत्कार को हम दोनों पति पत्नी ने अनुभव किया है। सलमा जी कहती है कि हमारे परिवार में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि कोई भी हमारे लड्डू गोपाल को अपनाने को तैयार नहीं था। यहाँ तक कि हमने सभी को समझाने की भी कोशिश की, सभी को लड्डू गोपाल के बारे में बताने की कोशिश की, पर कोई हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। कोई समझना ही नहीं चाहता था, और भला समझे ही क्यों। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म पर विश्वास करना ही नहीं चाहता। और मैं यह भी अच्छी तरह से समझती हूँ कि अगर उनके स्थान पर मैं भी होती तो शायद मैं भी नहीं समझती। पर हम दोनों पति पत्नी ने लड्डू गोपाल के चमत्कार को महसूस किया था। हम जानते थे कि लड्डू गोपाल कौन है, क्या है और उनकी शक्तियाँ क्या है। ये हमने अनुभव किया है। बाल गोपाल के चमत्कार को हमने महसूस किया है। हम दोनों पति पत्नी ने यह निश्चय किया कि हम इसी वक्त घर छोड़ देंगे, पर अपने लड्डू गोपाल को नहीं छोड़ेंगे। सलमा जी कहती हैं कि रात के 7 बज रहे थे। हम उसी वक्त अपने लड्डू गोपाल को और अपने बच्चे को साथ लेकर घर छोड़ दिए और वहाँ से सीधा मैं अपने मायके गई। वहाँ हम रात भर रुके थे, पर वहाँ भी मैंने लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में किसी को नहीं बताया, क्योंकि कहीं न कहीं मेरे मन में भी यह डर था कि मेरे ससुराल वालों की तरह मेरे मायके वाले भी लड्डू गोपाल की सेवा की इजाजत मुझे कभी नहीं देंगे। और उस दिन हम अपने लड्डू गोपाल को छुपा कर रखे। अगले दिन सुबह सुबह हम वहाँ से निकल गए। हमारे घर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर हमने किराए का कमरा लिया और वहीं हम रहने लगे। अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच। कोई भी हमें नहीं पहचानता है। मेरे मायके वालों को बाद में जब इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी हमें कॉल किया और हमें समझाने की कोशिश की कि हिंदू की देवता की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। हमें बहुत कुछ समझाया, पर हमने किसी की बात नहीं सुनी। आज इस घटना को वर्षों बीत गए हैं। मेरा बेटा भी बड़ा हो गया है। हम लड्डू गोपाल की सेवा आज भी करते हैं। हमारे घर में हमने एक छोटा सा मंदिर बनवाया है जहाँ हम लड्डू गोपाल को विराजित किए हैं। बाल गोपाल के प्रति हम दोनों पति पत्नी के मन में अपार श्रद्धा और भक्ति है, और हमने यह निश्चय किया है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण तक, अंतिम सांस तक हम लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ेंगे। और लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से ही हमारे पूरे परिवार ने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। कोई भी हमसे बात नहीं करता। हमारे कॉल करने पर कोई भी हमारा कॉल भी नहीं उठाता। हमें दुख तो होता है, तकलीफ भी होती है, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा की वजह से आज हमारा पूरा परिवार हमसे दूर हो गया है। पर चाहे जो भी हो, हम अपने लड्डू गोपाल की सेवा नहीं छोड़ सकते। मैं बस ठाकुर जी से हिम्मत मांगती हूँ, हमें हिम्मत प्रदान कीजिए और आगे चलकर अगर कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो उससे हम डटकर सामना कर सके। हम दोनों पति पत्नी से आपकी सेवा कभी न छूटे, और जब आपने हमें संतान दी है तो इस संतान की रक्षा का भार भी आपके सर है ठाकुर जी। हमारे बेटे के साथ कभी कुछ अनिष्ट ना हो। मेरे बेटे की रक्षा करो ठाकुर जी। मेरे बेटे पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस घटना को वर्षों बीत गए हैं और धीरे धीरे ऐसा महसूस होता है कि लड्डू गोपाल के प्रति हमारी श्रद्धा भक्ति बढ़ती जा रही है। हमने एक जमीन भी खरीदा है जहाँ हमने घर बनवाने का काम भी शुरू करवा दिया है, और वहाँ हम अपने पसंद से बाल गोपाल के लिए एक सुंदर सा मंदिर बनवाएंगे जहाँ मेरे लड्डू गोपाल को कभी कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अपने धर्म को भूल गई हूँ। आज भी हम पति पत्नी रोजा रखते हैं, अपना हर एक त्योहार अच्छे से मनाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और साथ ही साथ लड्डू गोपाल की सेवा भी करते हैं। मेरे ससुराल वाले मायके वालों ने किसी ने भी हमसे रिश्ता नहीं रखा है, पर क्योंकि हमारे घर लड्डू गोपाल है तो हमें किसी और की आवश्यकता भी नहीं है। अब हमने लड्डू गोपाल को ही अपना सर्वेश्वर मान लिया है। सलमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की इस आश्चर्यजनक घटना को हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। अपना साथ और प्यार ऐसे ही बनाए रखे। दोस्तों, इस घटना को सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मैं क्या कहूँ, मैं निःशब्द हूँ। सलमा जी और उनके हस्बैंड की भक्ति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मैं नतमस्तक हूँ ऐसे भक्तों के
चरणों में, जो दुनिया की परवाह किए बिना बाल गोपाल को अपना सर्वेश्वर मान लेते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना जो लड्डू गोपाल पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। सलमा जी, उनके पति और उनके बच्चे के साथ कभी कुछ अनिष्ट नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें अपने लड्डू गोपाल पर विश्वास था और आज भी है। इसलिए लड्डू गोपाल उन्हें हर एक मुसीबत से बचाते हैं। मैं ठाकुर जी से बस यही प्रार्थना करूंगी कि हे मेरे लड्डू गोपाल, अपनी कृपा दृष्टि सलमा जी, उनके पति और उनके बच्चे पर हमेशा बनाए रखना। दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर यह प्रार्थना करूंगी कि ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बाके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।